जब हम बिजली चोरी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जनरली सबसे पहले आता है किसी पोल से या किसी और के कनेक्शन से हुक या तार लेकर बिजली मतलब अपने लिए ले लेना। पर कानून में बिजली चोरी का अर्थ इससे बहुत अधिक वाइड है। साथ ही बिजली संबंधित अन्य कई अपराध भी हैं। भारत में बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट लॉ हैं, लेकिन इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 बिजली से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है। यह एक्ट बिजली के प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन संबंधित जो रूल है, रेगुलेशंस है और जो गाइडलाइंस है का प्रोविज़न करता है, भले ही यह कंज्यूमर की तरफ से हो या फिर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की तरफ से या विभाग की तरफ से। एक इम्पॉर्टेंट बात और, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची का विषय है। इसका अर्थ है कि इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती है। इसलिए अलग अलग राज्यों के कानून में थोड़े बहुत अंतर हो सकते हैं, पर 2003 का एक्ट सामान्य रूप से सभी जगह थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ लागू है। लेकिन आज हम इस एक्ट के डिटेल में नहीं जाकर आम व्यक्ति को बिजली संबंधी जो कुछ प्रमुख समस्याएं होती है उससे संबंधित कानूनी प्रावधानों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बिजली संबंधी अपराध कितने तरह के होते हैं। तो बिजली के यूज को इस एक्ट में ऑथराइज और अनऑथराइज दो कैटेगरी में रखा गया है और उसी तरह से इसके जो ऑफेंस है वो भी क्लासिफाइड किए गए हैं। क्लासिफिकेशन का एक और ग्राउंड है इंटेंशन के आधार पर। जो ऑफेंस इंटेंशनली होता है और जो अनइंटेंशनली होता है, दोनों के लिए पनिशमेंट अलग अलग है। पहले के लिए 126 में प्रोविज़न किया गया है, दूसरे के लिए 135 से लेकर 140 सेक्शन में किया गया है। और जो इंटेंशनल होते हैं उसी के लिए जो जेल का प्रोविज़न है उसके लिए किया गया है। जो गलती से हो सकता है या ऑथराइज तरीके से ऑथराइज कनेक्शन का यूज़ करते हुए होता है, उसके लिए जेल का प्रोविज़न नहीं है। उसके लिए पेनाल्टी है या डिसकनेक्शन का ऑप्शन है डिपार्टमेंट के पास। जहाँ इंटेंशन नहीं हो, ऐसे अपराध सेक्शन 126 में बताए गए हैं। कई बार गलती से या लापरवाही से अधिकृत सीमा से यानी ऑथराइज सीमा से अधिक बिजली खर्च हो जाता है या एक श्रेणी में लाइसेंस होता है लेकिन दूसरी श्रेणी में खर्च हो जाता है। ऐसे केस में केवल जुर्माना लगता है। जहाँ डिसऑनेस्ट इंटेंशन यानी बेईमानी का इरादा हो, ऐसे अपराध सेक्शन 135, 135 में बताए गए हैं, जैसे बिजली की चोरी। ऐसे अपराधों के लिए जुर्माना के साथ साथ कारावास भी हो सकता है। बिजली की चोरी को दो कैटेगरी में रखा जा सकता है, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी की चोरी और बिजली के प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन में लगे उपकरणों की चोरी, जैसे तार चुरा लेना। कुछ श्रेणी की बिजली चोरी कम गंभीर यानी असंज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल माने जाते हैं और जबकि कुछ श्रेणी के अधिक गंभीर माने जाते हैं, जिनके लिए जेल का प्रोविज़न होता है। जुर्माना के अमाउंट को कैलकुलेट करने का तरीका दोनों तरह के केस के लिए एक जैसे होते हैं। मीन्स अंतर केवल पुलिस कार्रवाई में होती है। जो ज़्यादा सीरियस केस होते हैं उसमें पुलिस कार्रवाई हो सकती है, जेल हो सकता है, पेनाल्टी दोनों में ही लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं बिजली चोरी है क्या, क्योंकि बिजली से जो संबंधित ऑफेंस है उसमें सबसे ज़्यादा गंभीर है बिजली की चोरी। मोटे तौर पर इन स्थितियों में कहा जा सकता है कि बिजली चोरी हुई है। पहला, अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइडर के किसी केबल या तार से बिना अनुमति के कनेक्शन बनाता है तो यह बिजली की चोरी है। ये केबल या तार ओवरहेड, भूमिगत यानी अंडरग्राउंड या पानी के नीचे हो सकता है। व्यक्ति के तहत कोई भी कंज्यूमर हो सकता है, जैसे कंपनी भी इसमें शामिल है। दूसरा, बिजली मीटर, ट्रांसफार्मर, लूप कनेक्शन है किसी अन्य उपकरण में कोई फेरबदल इसलिए करता है ताकि बिजली के उपयोग का रिकॉर्ड बदल जाए। एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोग मैग्नेट यानी चुंबक का उपयोग करते हैं जिससे बिजली की मीटर की रीडिंग बदल सकता है, या फिर बिजली के कुछ उपकरणों को मीटर को बाईपास कर उपयोग में लाते हैं, हालांकि उनके घर में वैध कनेक्शन होता है और मीटर भी होती है। तीसरा सिचुएशन है बिजली के मीटर या कोई अन्य उपकरण या तार को तोड़ता है कोई व्यक्ति, काटता है या नुकसान पहुंचाता है जिससे बिजली के खपत का सही हिसाब रखने में रुकावट आती है, इसे भी बिजली चोरी मानी जाती है। चौथा है जिस काम के लिए या जितनी मात्रा में यूज़ करने के लिए उसे बिजली का कनेक्शन मिला है उससे अलग या अधिक यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल, घरेलू कनेक्शन पर कॉमर्शियल कनेक्शन का यूज़ करता है, कॉमर्शियल यूज़ करता है, ये भी चोरी है।
5वां, जिस जगह के लिए कनेक्शन का परमिशन मिला है उससे अलग जगह पर यूज़ करना भी चोरी माना जाता है। एक कैंपस के अंतर्गत आने वाले एक ही यूनिट में माने जाते हैं, जैसे घर के अंतर्गत रूम, किचन, स्टोर, वॉशरूम, स्ट्रीट लाइट आदि भी आ जाएगा, बशर्ते वह स्वीकृत लोड लिमिट के मैक्सिमम 20% से ज़्यादा नहीं हो। लेकिन अगर आसपास के किसी दूसरे कैंपस में कनेक्शन लिया जाता है तब उसके लिए अलग कनेक्शन और मीटर लेना होगा। क्लियर है कि बिजली की चोरी में केवल बिजली यानी करंट का कनेक्शन लेना ही नहीं, बल्कि उसके किसी उपकरण को अनधिकृत तरीके से लेना या उसमें परिवर्तन करना भी आता है। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत बिजली संबंधित कुछ मुख्य अपराध और भी हैं, जिनको एक बार देख लेते हैं। पहला है तो बिजली चोरी, जिसकी परिभाषा पहले बता दिया गया है। यह सेक्शन 135 के तहत अपराध है। दूसरा है बिना वैध लाइसेंस यानी अनुमति के बिजली का यूज करना। वैध ऑनर की अनुमति के बिना कनेक्शन लेना या फिर कोई उपकरण या मीटर का उपयोग करना सेक्शन 136 के तहत अपराध माना गया है। तीसरा कैटेगरी है इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म करना, जैसे सब स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को हार्म करना तीसरी कैटेगरी का ऑफेंस है यह। चौथा है बिजली की बिक्री, खपत या डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी धोखाधड़ी का अपराध। मीटर में कोई ऐसा परिवर्तन करना जिससे रीडिंग गलत आ जाए, इस कैटेगरी के अपराध हैं। पांचवा कैटेगरी का अपराध है जिसका प्रोविजन सेक्शन 136 करता है डिसऑनेस्टली यानी बेईमानी से। यह इंटेंशन इंपॉर्टेंट है। डिसऑनेस्टली बिजली विभाग की अनुमति के बिना बिजली का कोई उपकरण जैसे तार, पोल, ट्रांसफार्मर, मीटर आदि को एक स्थान से दूसरी जगह ले जाना भी अपराध है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ऐसे ट्रांसफ़र करने से या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने से उस व्यक्ति को जो ले जा रहा है लाभ हुआ है या नहीं, ये इमैटेरियल है, बस जाना ही अपराध बनाता है। छठा कैटेगरी है सेक्शन 137 के अनुसार चुराए गए बिजली के सामानों को रखना या लेना भी दंडनीय अपराध है। यह फर्क नहीं पड़ता कि जिसके कैंपस में है उसे ये पता था या नहीं कि यह चीज़ जो है वो चोरी का है। अगर उसके कैंपस में उसके घर में कोई चीज़ मिलता है या उसके प्रॉपर्टी पर तो वह ऑफेंस हो जाएगा। सातवीं कैटेगरी है 138 के अनुसार बिजली विभाग के किसी उपकरण जैसे मीटर आदि में कुछ भी फेरबदल करना यानी इंटरफेयर करना, कुछ जोड़ना या कुछ हटाना, ये भी एक अपराध है। अगर किसी व्यक्ति का बिजली कनेक्शन विभाग द्वारा काट दिया गया है लेकिन सभी उपकरण वैसे ही रखे हैं, ऐसे में अगर वह मीटर, पोल, पीवीसी, टी ज्वाइंट आदि किसी माध्यम से फिर से कनेक्ट कर लेता है तो वह इस सेक्शन के तहत दोषी होगा। आठवां कैटेगरी है सेक्शन 139। यह लापरवाही से अपराध करने को दंडनीय बनाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति लापरवाही से कोई ऐसा कार्य करता है जिससे मीटर या बिजली आपूर्ति से संबंधित किसी उपकरण को नुकसान होता है या बिजली की बर्बादी होती है तो वह इस सेक्शन के तहत दंड का भागी होगा। पहले सेक्शन जो भी इसे पहले बताया गया 139 से पहले, वहाँ डिसऑनेस्ट इंटेंशन यानी कि बेईमानी की बात है, लेकिन इस सेक्शन में सेक्शन 139 में लापरवाही की बात है, यानी कि लापरवाही से भी अगर कोई ऐसा अपराध होता है तो वह अपराध ही है। सेक्शन 140 भी मिलते जुलते कार्य को दंडनीय बनाता है जिससे बिजली बर्बाद हो, डाइवर्ट हो या फिर डिसकनेक्ट हो जाए, लेकिन यह दुर्भावना से किया जाए, लापरवाही से नहीं। यानी कि दोनों काम तो बराबर हैं सेक्शन 139 से 140 में। डिफरेंस है केवल फीलिंग का, पहले लापरवाही से होती है, दूसरी दुर्भावना से, इंटेंशन का, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से। यहाँ भी केवल आपको प्रॉफिट क्या हुआ है यह ध्यान नहीं दिया जाता है, एक्ट आपने कर दिया, ऑफेंस कंप्लीट हो गया। अब इस एक्ट के तहत अपराधियों के लिए दंड क्या है? दंड के लिए अपराध के कैटेगरी के अलावा नुकसान की मात्रा, इंटेंशन, अपराध की आवृत्ति आदि को भी बेसिस बनाया गया है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति 10 किलोवाट से कम बिजली की चोरी करता है तो चोरी से प्राप्त अमाउंट का कम से कम 3 गुना जुर्माना लिया जाएगा, लेकिन यही अपराध दोबारा किया जाए तो जुर्माना चोरी के अमाउंट से कम 6 गुना तक होगा, यानी कि 6 टाइम। चोरी अगर 10 किलोवाट से अधिक बिजली की हुई हो तो इसके लिए भी पहली बार चोरी हुए पर फायदे का 3 गुना और दूसरी बार होने पर कम से कम 6 गुना लिया जाएगा।
लेकिन इसमें जेल की सजा भी हो सकती है, जो कि 6 महीने से 5 साल तक हो सकती है। इतना ही नहीं, अपराधी को कुछ समय के लिए बिजली प्राप्त करने से रोका जा सकता है, और यह रोकने की जो समय है वह 3 महीने से लेकर के 2 साल तक की हो सकती है, यानी कि इतने दिन तक उसे बिजली से वंचित किया जा सकता है। शिकायत कौन कर सकता है? बिजली चोरी की शिकायत कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जैसे जिस व्यक्ति से वैध कनेक्शन लिया जा रहा हो, या वह स्वयं या उसका कोई तीसरा पक्ष भी इसके लिए कंप्लेन कर सकता है। कंपनी यदि स्वयं जानती है, अपने आप उसको पता चलता है किसी तरीके से कि वहाँ पर ज़्यादा बिजली लिया जा रहा है या कोई भी बिजली की चोरी हो रही है, तो वो अपने आप भी इसके लिए ये कर सकता है, एक्शन ले सकता है, जो भी बिजली विभाग होता है। सर्विस या तो सर्विस प्रोवाइडर यानी कंपनी को दिया जा सकता है, या फिर सीधे पुलिस को। बिजली विभाग के कर्मचारी या पुलिस घटना स्थल पर जाकर शिकायत की जांच करती है और सबूत इकट्ठा करती है। ज़रूरत होने पर वह मीटर को जांच के लिए भी भेज सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है जब बिजली चोरी में कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है। शिकायत सही पाए जाने पर, यानी यह साबित हो जाने पर कि बिजली की चोरी हुई है, पुलिस आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर सकती है। अगर छोटा केस हो तो कंपनी अपने स्तर पर जुर्माना लगा सकती है। अगर FIR हुआ है तो क्रिमिनल केस की तरह ही यह केस भी कोर्ट में चलेगा, और अपराध साबित होने के बाद कानूनी रूप से निर्धारित सजा दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा। सजा जुर्माना, कारावास या फिर दोनों हो सकता है। अगर अपराध नॉन बेलेबल हो तो ट्रायल के दौरान कोर्ट से बेल यानी जमानत लेना होगा। अब ये तो वही जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, कंपनी है, वो क्या कर सकते हैं, लेकिन कई बार कंज्यूमर को भी प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर गलत बिल आ रहा हो तो क्या करें। कई बार कंज्यूमर को कंप्लेंट होती है उसका बिल खपत से अधिक आ रहा है। ऐसे कई बार तकनीकी खराबी की वजह से हो सकता है, या फिर हो सकता है कि मीटर रीडिंग लेने वाला स्टाफ गलत रीडिंग लिख ले। हालांकि इलेक्ट्रिक मीटर से ऐसी समस्या कम हुई है। कुछ मामले ऐसे भी देखने में आते हैं कि कोई अन्य व्यक्ति चुराकर कनेक्शन ले रहा हो, जिससे बिल ज़्यादा आ जाता है। कारण खोजकर अपनी शिकायत लिखित में सबसे पहले बिजली कंपनी या विभाग को देना चाहिए। अगर फिर भी बात नहीं बने तो पुलिस में भी जा सकते हैं। कंज्यूमर के परेशान होने की एक और स्थिति हो सकती है जब बिजली कंपनी आप पर कोई ऐसा आरोप लगा रही हो जो आपके अनुसार सही नहीं है। जैसे गलत आरोप में आपके बिजली का कनेक्शन काट देना। ऐसे में कोर्ट में जाया जा सकता है। अगर आप बिजली के चोरी के आरोपी हैं तो क्या करें? अगर आप बिजली की चोरी का एलिगेशन है आप पर, और आप जानते हैं कि एलिगेशन सही है, यानी कि आपने सच में बिजली चुराया है, तब अच्छा तो ये हुआ कि कंपनी को जुर्माना देकर केस खत्म करा लीजिए। अगर शुरुआत में समझौता कर लेते हैं तो हो सकता है कंपनी कुछ अमाउंट कम भी कर दे। लोक अदालत में भी ऐसे छोटे मोटे केस निपट जाते हैं। लेकिन अगर FIR हो गया है तो आपके सामने कानून और कोर्ट का ही सहारा है। चूँकि बिजली चोरी के कुछ मामले कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल होते हैं, यानी ऐसे केस में कोर्ट के परमिशन के बिना भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। इसलिए इन केस में जेल जाने से बचने के लिए अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट से लेने का प्रयास करें। अगर ऐसा नहीं हो सके, आप अरेस्ट हो जाए, तब तो फिर रेगुलर बेल ही लेना पड़ेगा। हालांकि जेल जाने की नौबत बहुत ही गंभीर मामले में आती है, जो कि सामान्य नहीं होता है। बिजली चोरी की शिकायत कहाँ करें? अगर आपके या किसी और के वैध कनेक्शन से कोई अन्य व्यक्ति बिजली की चोरी करता है तो आप इसके लिए शिकायत कर सकते हैं। शिकायत यानी कंप्लेंट अपने क्षेत्र के बिजली विभाग में जाकर या उसके द्वारा दी गई हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर, या फिर डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर दिया जा सकता है। अगर आप चाहें तो पुलिस के पास भी शिकायत दे सकते हैं। शिकायत लिखित में दे और जहां तक संभव हो इसे सभी ज़रूरी डिटेल के साथ दे, जैसे चोरी का स्थान, समय, तरीका आदि। फ़ोटो, वीडियो आदि सबूत भी अगर हो तो और भी अच्छा है। एक बात और, शिकायत करता चाहे तो अपनी पहचान छुपा सकता है, इसलिए शिकायत देते समय वह यह इच्छा उस पर लिख दे या अधिकारी को बता दे। तो कई बार लोग आपसी संबंध खराब हो जाने के कारण पड़ोसी के अगेंस्ट शिकायत देते हैं, लेकिन नहीं चाहते कि पड़ोसी को यह पता चले, या अपनी जान को खतरा होता है, उन्हें कोई थ्रेट हो सकता है, इसलिए वो छुपाना चाहते हैं ना। तो एक्ट ये भी प्रोविज़न देता है, आप अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं। इससे संबंधित लास्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है कि ऐसे केस किस कोर्ट में चलते हैं। 2003 के एक्ट के तहत विशेष कोर्ट का प्रोविज़न है। चूँकि विशेष कोर्ट का प्रोविज़न है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का सेक्शन 145 सिविल कोर्ट को बिजली के अनधिकृत उपयोग
यानी अनऑथराइज यूज के केस जो कि सेक्शन 126, 126 के तहत अपराध हैं के ट्रायल पर रोक लगाता है। इसी एक्ट का सेक्शन 151 बिजली चोरी के मामले में स्वतः संज्ञान लेने यानी स्यू मोटो केस लेने पर रोक लगाता है। चूँकि स्पेशल कोर्ट का प्रोविज़न है, इसके लिए बिजली संबंधित केस कंज्यूमर कोर्ट में नहीं चलाए जा सकते। कुछ अधिकार स्वयं विभाग को भी दिए गए हैं। बिजली विभाग ऐसे शिकायत सुनने के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति करता है। तो ये थी बिजली चोरी से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी। आगे फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक को लेकर।